अगर हम स्टॉक मार्केट और रामायण के कैरेक्टर्स के बीच में एनालॉजी बनाने की कोशिश करें तो ये कुछ इस प्रकार का हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल श्री राम भगवान है, बट वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के जैसे उनको एक्टिंग करनी है, बिकॉज इसी के वजह से उनका जन्म हुआ है। तो यहाँ पे श्री राम के पास सारे टैलेंट है, फाइनेंशियल मॉडलिंग, वैल्यूएशन, एनुअल रिपोर्ट एनालिसिस। उनके गुरुओं ने, यूडेमी के कोर्सेज ने, बुक्स पढ़ के वो काफ़ी टैलेंटेड हो चुके हैं। प्लस ही इज़ वेल कनेक्टेड। सो आरबीआई का क्या सर्कुलर आने वाला है, स्टॉक मार्केट में अब नेक्स्ट क्या एक्टिविटी होने वाला है, कहाँ बाइंग होने वाला है, कहाँ ब्लॉक डील होने वाला है, राकेश झुंझुनवाला क्या करना है, सब कुछ उनको पता है। बैंक से साथ कनेक्टेड है कि एनसीएल टेक की इस कंपनी में अब टर्न अराउंड हो जाएगा। बट वो एक्टिंग ऐसे करेंगे कि हाँ वो नॉर्मली भाई आपके हमारे जैसे अखबार पढ़ के CNBC देख के ट्रेड करते हैं और जीत जाते हैं। तो ये उनकी महानता है। तो वैसे होते हैं श्री राम। लक्ष्मण है, टैलेंटेड है, बट प्रॉब्लम है उसका पेशेंस नहीं है। बहुत जल्दी उसको एकदम जोश चढ़ जाता है। उसको लगता है FNO में मैं एकदम बड़ा सौदा करके कर लूँगा। तो भैया उसको मोस्ट केसेस में रोक देते हैं। एक बार ऐसा भी होता है कि वो FNO में बहुत लंबा सौदा में लॉस करता है, शॉर्ट कर देता है और मार्केट रिवर्स में भाग जाता है। इतना बड़ा लॉस होता है कि वो बेहोश हो जाता है। भैया अल्टीमेटली ब्रोकर को जाके सारा पैसा चुकाते हैं और उसको एक और नया जीवन दान देते हैं। तो ये हुआ लक्ष्मण। सीता माँ क्या है, वही इमेच्योर रिटेल इन्वेस्टर है जो अट्रैक्ट हो जाती है फॉर एग्जाम्पल सुजलॉन के प्रति। जैसे सीता जी को एक गोल्डन डियर के प्रति अट्रैक्शन होता है तो उनको लगता नहीं सुजलॉन अच्छा है। तो उनके पति, उनका देवर सोचता है अच्छा ठीक है मैं जाके एक बार मैनेजमेंट से बात करके आता हूँ, तुम एक बार यहीं रहना और मेरे बोलने से पहले इन्वेस्ट मत करना। बट वो अधीर होती है। जो उनका ब्रोकर का जो एजेंट होता है वो फ़ोन करता है और बोलता है कि आप ये लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर लो, बहुत अच्छा सौदा है। तो वो सुजलॉन खरीद लेती है 20 रुपये में। अब वो रोती रहती है और त्रिजटा है वो उनको कॉन्सोलेशन देते कि नहीं एक दिन तुम्हारा भी अच्छा होगा, एक दिन तुम्हारा भी अच्छा होगा। और फिर एक दिन श्री राम आके सुजलॉन का कॉर्पोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग कर देते हैं और रोज उसमें अपर सर्किट लगता है। सुग्रीव के पास खुद के पास कोई टैलेंट नहीं है, बट क्या उसको मक्खन मारना आता है। वो श्री राम के साथ चिपक जाता है और श्री राम के साथ आता जाता है, उनके साथ मॉर्निंग वॉक करता है, क्लब में उनके साथ रहता है और अपना सारा जितना बुक्स है और उनका लाइब्रेरी है सॉन्ग्स का सब श्री राम को दे देता है कि भैया आप एंजॉय करिए, आप मेरे को थोड़े बहुत टिप्स दे दीजिएगा। हनुमान क्या है, वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं जब वो स्टॉक मार्केट में जाते हैं। इतने सारे स्टॉक्स, संजीवनी बूटी कौन सी है उनको नहीं पता। तो क्या करते हैं, पूरा पहाड़ ही उठा लेते हैं, इंडेक्स फंड उठा लेते हैं कि भैया इंडेक्स फंड अच्छा करेगा क्योंकि स्टॉक मार्केट्स अच्छा करेगा। और जैसे हनुमान जी राम 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 करते रहते हैं, वो ब्रॉडर इकोनॉमी बहुत अच्छा करेगी, ब्रॉडर इकोनॉमी बहुत अच्छा करेगी। उनको पता है क्योंकि अगर इकोनॉमी अच्छा करेगी, स्टॉक मार्केट्स में लोग पैसा लगाएंगे तो इंडेक्स फंड सबसे अच्छा करेगा। तो वो एक इंडेक्स फंड में HDFC इंडेक्स फंड, ICICI प्रूडेंशियल नेक्स्ट 50 निफ्टी में पैसा लगा देते हैं। भरत क्या है बेचारा, वो अपने नानी हाउस जाता है, नानी बाड़ी जाता है और उसके पीछे ब्रोकर धोखा से सौदा कर देता है जो कभी भी भरत नहीं करना चाहते। और वो इतना साल अब उसके लिए पछताता है कि हे भगवान तूने मेरे बिहाफ पे ये स्टॉक कैसे खरीद लिया। तो ये होता है भरत का केस। शत्रुघ्न है, वो बेचारा स्टॉक मार्केट में कभी इन्वेस्ट करना चाहता था बट उसका लास्ट तक डीमैट अकाउंट ही नहीं खुलता है। कभी उसका पैन में प्रॉब्लम है, कभी उसका आधार कार्ड में प्रॉब्लम है, उसका कोई भी ब्रोकर उसका डीमैट अकाउंट ही नहीं खोल पा रहा है। तो वो होता है शत्रुघ्न। दशरथ क्या, दशरथ के बाद पोर्टफोलियो तो अच्छा है बट उसका स्लिप बिटवीन द लिप एंड द कप हो जाता है कि जब वो सोचा था कि हाँ मैं अब प्रॉफिट करूंगा उस स्टॉक से, उससे पहले पूरा ऑटो इंडस्ट्री खराब हो जाता है। तो उसके पास मारुति होता है, पूरा क्रैश कर जाता है, एक इलेक्ट्रिक व्हीकल आता है। तो दशरथ के साथ कुछ ऐसा ही होता है कि वो जब सोचता है कि अब मैं हाँ पूरी ज़िंदगी इंजॉय, बहुत मेहनत किया हूँ, मैं बैठ के एंजॉय करूँगा, अब ये मेरे स्टॉक्स मेरे बेटे हैं जो परफॉर्म करेंगे, स्टॉक्स को एक बार वनवास में भेज दिया जाता है। जामवंत कौन है, जामवंत है वो बहुत इंटेलिजेंट पर्सन जिनका सब रिस्पेक्ट करते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन स्टॉक मार्केट में मिस्टर नीलेश हैं, तो बहुत नॉलेजेबल है ब्रॉडर मार्केट्स के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक के बारे में बहुत इन डेप्थ से आपको बहुत प्यार से समझाते हैं, ज्ञान देते हैं, आपको भी अच्छा लगेगा, इंस्पिरेशन मिलता है कि हाँ मैं भी इतना नॉलेजेबल बनूँ। सब उनका रिस्पेक्ट करते हैं। तो कुछ लोग जामवंत जैसे होते हैं। विभीषण क्या है, वो बंदा है जिसका किसी भी स्टॉक के साथ लॉयल्टी नहीं है। वो स्टॉक में पोजीशन बनाता है, जाके मैनेजमेंट के साथ
प्रमोटर मीटिंग करता है, उसके डार्क सीक्रेट्स पता करता है और फिर जाके ट्वीट कर देता है कि भैया इसके तो अकाउंट्स में ही प्रॉब्लम है। तो मनपसंद जैसे स्टॉक में जब वो ऐसा ट्वीट करता है तो स्टॉक क्रैश कर जाता है, ऑडिटर रिज़ाइन कर जाता है एंड वो प्रॉफिट कर लेता है। तो ऐसा होता है विभीषण का बिहेवियर। रावण कौन है? रावण बेचारा फॉल्स प्राइड से ही ग्रस्त है, उसके पास बहुत पैसा था बट वो ये नहीं समझा कि वक्त बदल चुका है, उसको अब मॉडिफाई करने। वो अनिल धीरूभाई अंबानी स्टॉक्स में, रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रा में इन्वेस्टेड रहते टुवर्ड्स बैंक्रप्सी करके लास्ट में उसका डेथ हो जाता है। एंड सिमिलरली मंदोदरी, वो क्या करती है, वो रामायण में जैसे रावण के साथ उसका एसोसिएटेड फॉर्च्यून्स था, तो जो रावण करता है उसको बेचारी को वही करना पड़ता है। तो उसके बाद जो छोटा मोटा कैपिटल था उसको भी सब आरकॉम फॉरकॉम जैसे पेनी स्टॉक्स में लगाना पड़ता है और वो पूरा बर्बाद हो जाते हैं। मेघनाथ वो बंदा है जो बहुत पावरफुल है एंड आज तक वो सर्कुलर ट्रेडिंग करके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनाने के चक्कर में स्मॉल कैप मिड कैप में सर्कुलर ट्रेडिंग करके भगाता था, बहुत पैसा कमाता था, है ना। तो सावरिया एग्रो जैसे स्टॉक्स हैं, HEG और ग्रेफाइट जैसे स्टॉक्स में काफ़ी पैसा कमाया है। बट इस बार क्या हुआ कि इस बार समझ गया कि साक्षात भगवान ही आ गए। इस बार जो सेबी का सर्कुलर लाने वाला बंदा है, जो ASM लगा रहा है, सर्विलेंस मेजर्स लगा रहा है, वो कोई आम इंसान नहीं है। वो इतना पावरफुल है कि मेघनाथ जितना ही दांव पेच खेल ले वो लास्ट में हार जाता है। तो ये है स्टॉक मार्केट रिलेटेड, मैंने एक एनोलॉजी बनाने की कोशिश की थी। अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज़ 3 चीज़ जो हम हर यूट्यूबर का धर्म होता है, लाइक, शेयर, कमेंट, ये 3 चीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। बिकॉज ये एक्चुअली मैंने अभी 1 घंटा बैठ के सोचा, बिकॉज मैं लास्ट इतने दिनों से रामायण ही देख रहा था, कोरोना हॉलीडे में बैठा हूँ, क्या करूँ, तो सोचा यही कुछ कर लो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे अहेड।